नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव रोहाना खुर्द में कई साल से नाला प्रकरण चला रहा है, जिसने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच संजीव भारद्वाज ने बताया कि कोई भी नेता इस प्रकरण में सामने आने को तैयार नहीं है। यह मामला प्रशासन ही सुलझा सकता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता संजीव भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में राकेश टिकैत भी इन्वॉल्व है। संजीव भारद्वाज ने कहा कि अगर नाला उधर को ही बनाना है तो पक्का नाला बना दी जाए, ताकि किसान भाइयों को अपनी भूमि पर जाने में कोई परेशानी ना हो। इसका प्रस्ताव पास कराया जाए और नाला बनवाया जाए। आज ये मीटिंग सभी गांव वालों के सहयोग से रखी गई है। यहाँ पानी का एक मामला सा चला रहा है काफ़ी दिन से। सभी अधिकारियों के संज्ञान में यहाँ कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिस रास्ते पर हम निकल सकें। गाड़ी लेके या बाइक लेके बहुत बुरे हालात हैं। प्रशासन ने टेक्निकल रिपोर्ट जांच भी कराई थी और नाला भी बनने के लिए कहा था, लेकिन हमारे सब लोग गए थे, ताऊ चाचा जी सब गए थे हमारे, तो उन्होंने पैसे भी कहा था कि भाई हम इतने पैसे भी देंगे, हम आप बस खड़े होकर बनवाओ। प्रशासन का ये काम था, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही पहली बारिश चली गई, ये बारिश भी ऐसे ही चली गई। अब ये मामला है कि कोई कह रहा है कि दबंग नाला आट दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। मीडिया के माध्यम से पता लगा ऐसा कुछ नहीं है। ना योगी सरकार में कोई दबंग हो सकता ना है। और रही यूनियन की बात, गांव में वो तो सब अपने उससे जुड़ा है, कोई यूनियन से जुड़ा, कोई भाजपा से जुड़ा है, तो सब भाजपा के वोटर ही। और ये जो यूनियन के लोग हैं, एक दो हमारे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, तो ये सबसे पहले वोट यही भाजपा की किरण। जब चुनाव होता है तो सबसे पहले लाइन में यही खड़े मिलेंगे आप। तो ये तो सब ऐसा प्रशासन को भ्रमित कर रहे लोग। प्रशासन आए, सुबह आए अपने SDM साहब में, पहले जो निकिता शर्मा जी थी मैं आई थी, उन्होंने भी सर्वे कराए यहाँ के, और जो नए SDM साहब आए हमारे, ये भी आए और अपना सर्वे कराएं, और इसका समाधान प्रशासन ही करा सके और किसी के बस का भी। इस नाले का मेट्रो करीबन 3 साल होने को हो रहे हैं। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा नेता बीजेपी के और किसान यूनियन के इस गांव से ज़्यादा कहीं है नहीं। भाई ये हम भी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन ये हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी नहीं हो पा रहा। हमने जनप्रतिनिधियों कहने की कोशिश करी, लेकिन ये बीजेपी की सीट नहीं है, थोड़ा सा ये भी है। और ये सब चलता है। उनके पास भी गए थे, उन्होंने कहा था कि कराएंगे, अब तक कुछ समाधान नहीं है। इसका प्रशासन ही समाधान निकाल सकता है, जनप्रतिनिधि भी कोई नहीं निकाल रहा है इसका समाधान। धन्यवाद। मैटर तो भाई पत्रकार बंधु महोदय, हम तो तिरंगा यात्रा में गए थे गाँव में से। आज कई दिन से चौधरी राकेश टिकैत जी ने हमारी भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि 13 अगस्त में तिरंगा यात्रा निकलेगी अपने अपने जिलों शहर मुख्यालयों को। हम तो 35-36 ट्रैक्टर थे हमारे यहाँ से, 20-25-30 मोटरसाइकिल थी युवाओं की, कुछ कारें भी थी। वहाँ गए थे तिरंगा यात्रा में, सुख शांति तक गए, कहाँ के सुख शांति तक आए। हम तो गांव वालों ने नहीं बताया, कहने लगे भाई कुछ इस पर फोन फान पर चल रहा है। मैं क्या चल रहा है, इन्होंने दिखाया। हमने भी देखा एक हेडलाइन चल रही, भारतीय किसान यूनियन के दबंग। भाई ऐसा क्या मामला है जो रोहाना खुर्द की भारतीय किसानों ने दबंगता ही पाएगी? कुछ वजह हुई होगी, पहली बात तो आई नहीं। चलो किसी कोई कह रहा भाई मुँह कह दो। मामला है गांव रोहाना खुर्द का जो प्रधान का जेठ है नरेंद्र सैनी, वो जिला समाजवादी पार्टी में पहले सचिव के पद पर था। मुझे पता नहीं कौन से पद पर, बड़े पर हुआ कि छोटे पर हुआ, तो जाना उसकी पार्टी। उसने इस गांव का माहौल खराब करने में पूरे 12-13 साल तक लग रहा। अब तब न कहोगे क्यों लग रहा? उसका उदाहरण है 2012 में तो खरीदा न शिवाला मंदिर, इस गांव का प्राचीन रोहाना खुर्द का। यहाँ PSC बनवाने को कहा उसके प्रदेश मंत्री ने, सत्येंद्र सैनी ने, लूट के मुकदमे दर्ज करवाए गाँव वालों ने यहाँ। फिर उसने खसरा नंबर 548 की ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लिया। उस कब्जे को रुकवाने के लिए नायब तहसीलदार और वर्तमान धर्मेंद्र लेखपाल आया DM साहब के आदेश पर की जांच हुई, और उसके खिलाफ धर्मेंद्र लेखपाल ने भूमाफिया की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थड़ा कोतवाली नगर में। आज भी विचार दी ना, इस बेल पर छुटाया जमानत पर। क्या मीटिंग किस चीज की है? ये मीटिंग बुलाई इसलिए वो जो दबंग बता रहा, अगर दबंग था उन्हें पानी रोक दिया। यहाँ के जो फिलहाल वर्तमान तहसीलदार है सदर तहसील के, वो लेखपाल, वे गांव में आए थे। वे हमारे बारे में जानना शुरू की मुलाकात हुई थी, उस दिन हुई थी। वे बताया देंगे हमने दबंगताई दिखाई, अगर हमने गांव के भलमुंशी के लिए अपने 10 कदम पीछे को उठाए। हमने किसानों के खेतों की बराबर में वो कच्चा नाला खुदवाया दिया था। योजना का ना प्रशासन खुदवाएगा था, निकिता शर्मा खुदवाएगी थी, SDM
वह तो खुदवाई नहीं गई थी, परमानंद जहाँ एसडीएम जरूर खुदवाया था नाला यहाँ से, और वो नाला खुदा था टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर डीएम साहब ने टेक्निकल रिपोर्ट मंगवाई थी इनसे, जो पहले वाले डीएम साहब थे। नाला तो वो खुदा था प्रशासन के द्वारा, ये नाला तो हम गांव वालों की सहमति से तहसीलदार साहब को हमने, जब वे कहने लगे कि भाई पानी भर रहा है, हम आपसे भाई चलो आप भी यही कराने वाले हैं भाई, मका जी नहीं ऐसी बात नहीं, आप प्रशासन के बड़े जिम्मेदार आदमी, बताओ हम क्या सहयोग करो। उन्होंने कहा आप ये फिलहाल अस्थायी काम कर दो, ये नाला खुलवा दो, ये पानी निकल जाएगा। हमने यहीं के किसान शिवराज उर्फ लिल्ला, उसके खेत में पानी तुड़वाओ, वो वहीं था मालिक, बल्कि लिल्ला डॉक्टर, उसने आकर विरोध करा तहसीलदार साहब के सामने ही। मैं स्वयं उसे रोक क्या, मैंने कहा नहीं भाई डॉक्टर साहब चुप हो जा तू। हमने तहसीलदार साहब को कह दिया, पानी खुलवा दिया। लेकिन तय हुई थी, तहसीलदार साहब ये तय करवाया कहते कि हमें ये बताओ टेक्निकल सर्वे कहाँ को हुआ था। मैं साहब यहाँ हुआ था पानी की टंकी के बराबर में को, और बोलो नाला 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 पानी पानी का रुका था रखा। भाई नाली बननी, नाली कहीं नाला नहीं बनना वहाँ सी, तो ये मान लो 15 फुट की नाली तो बननी, 20 फुट तो बननी नेपाल पाल के मकान के बराबर बस, और इतनी बननी पानी की टंकी बराबर में 4 बम्बे गिरने पुलिया के वहाँ सी, और पानी का समस्या का समाधान कच्चा नाला हमने कहा था पहले खोद लो। और भाई फिर एक बात है, अगर वो प्रधान है नु कह रहा नहीं जंगल में खेतों में कुछ अम्बा किसानों के, भाई पक्का नाला बनवाए दे, किसानों को उतरने चढ़ने को जो वहाँ को रास्ते बना दे, पुलिया बनवा दे, नलवे दबवा दे, समाधान तो करवा। भाई तू वहाँ का प्रधान है, रिश्ते में जो है समाधान करवा, कौन रोक रहा। हम तो चाह रहे समाधान करवा, लेकिन प्रशासन पर नाजायज दबाव बनाना कि भाई हम आपको खोद देंगे कर देंगे, वो गांव में राइड करवाना चाह रहा। हम राइड नहीं होने देने के गांव में, तो ये मैटर बैठ कर सुलझा सको मैटर तो। अरे तो सुलझा पड़ा ऐसा, तहसीलदार साहब ने उन्होंने सुलझा लिया था सारा मामला। लेकिन भाई जब प्रस्ताव कौन करेगा, प्रस्ताव प्रधान करेगा तो, या बीडीसी मेंबर करेंगे, या प्रमुख करेंगे, या जिला पंचायत मेंबर करेंगे, उन्हें तो करना। जब वो नहीं सामने आ रही भाई, प्रधान तो समाजवादी का, वो तो करता नहीं। यहाँ से जो प्रमुख है वो बीजेपी का, इस क्षेत्र का वो निकला रहा है नहीं, इनके गाँव वालों का। जिला पंचायत मेंबर है यहाँ बीजेपी का, कौन कह रहा है प्रतिनिधि नहीं आया यहाँ से। जिला पंचायत यहाँ बीजेपी का, रामपाल टेलर जो है उनका लड़का है, सुपुत्र है। हमने भी वोट सही दी थी, हम झूठ नहीं बोलने का, हमने वोट सही दी थी भाई। हालांकि हम गुप्त वोट गिरे, लेकिन वो सही दी थी ईमानदारी तो। भाई जिला पंचायत मेंबर कर दो, वो भी है प्रतिनिधि, और प्रमुख है क्षेत्र का, चरतावल ब्लॉक का जो प्रमुख है भाजपा का निका। भाई ठीक है, प्रमोद ऊंटवाल हारेगा, लेकिन आज जो अनिल विधायक मंत्री वो भी तो इसका सरकार का गठबंधन बनेगा। कौन जब चाह दी रहे यहाँ के प्रतिनिधि कारण ऐसा समाजवादी के को अंदर करना मदद कर दे। सुधीर सैनी तो खुला इसके रहा, भाजपा का सुधीर सैनी जिला अध्यक्ष ने गाँव वालों को कहा था, इन्होंने कहा जी हम भाजपा के वोटर हैं। मैं झूठ बोल रहा, पूछ लो इन पर ऑडियो वीडियो भी उसकी कुछ ऐसी। उन्होंने कहा कि जी हम भाजपा के वोटर हैं। उन्होंने कहा भाई भाजपा के वोटर हो या कुछ भी, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरी मावसी का फुप्पी का पूत है, अब मैं उसकी मदद करूंगा। उन्होंने कहा इन्होंने पार्टी पुर्टी की बात करी, पार्टी पुर्टी बाद में पहले रिश्तेदार है। यहाँ के वर्तमान जिला अध्यक्ष का जब ये रोल है, क्या उम्मीद करें भाजपा वाले किसके दरवाजा। फिर भाई सुन लो बात, या यूनियन ही बच रही, और यूनियन में भाई बात सुन लो, हम नहीं अकेले। चौधरी राकेश टिकैत अनमोल है इसमें है, उनके संज्ञान में सारा मसला है। अगर यहाँ सोचते हो कि यहाँ 2-4 यूनियन के लिए भाजपा के दब जाएंगे, इन्हें डरा लेंगे, या यूनियन नहीं दबनेगी भाई, बिल्कुल नहीं दबनेगी। दबंगताई सुनो ना, तो दबंगताई करो और ना दबंगताई बर्दाश्त करो। सुलह पंचायती आदमी पंचों की मानने वाले हैं, इस मामले को या तो राकेश टिकैत जी निपटाओगे, अब जा प्रशासन 2 दिन में निपटाता हो निपटा लो, और नहीं तो भाई सर राकेश टिकैत निपटाओगे, अब जा और पर निपटता नहीं हो तो राकेश टिकैत जी को बुला लो। राकेश टिकैत जी तो भाई सुनो, वे बीजी बहुत ज्यादा चल रही है सब। जिस दिन प्रशासन हाथ खड़े कर देगा उस दिन राकेश टिकैत आवेंगे। अभी प्रशासन पर छोड़ रखी, अभी गिंदो प्रशासन के पाले में है, ये हमारे पाले में गिरना चाह रहे, ये गिरना चाह रहे हमारे पाले में। कहा दो ना प्रशासन भाई हमारे बनाना खुदता नहीं, और हमारे पाले में गिरो तो घेर दो हमारे पाले में ही। हम कमिश्नर से बात कर लेंगे,
भाई सहारनपुर का जब मुझे पता करके प्रशासन पर नहीं होता, सहारनपुर को कमिश्नर को देख लेंगे, और कमिश्नर पर भी जब हाथ खड़े हो जाएंगे भाई लखनऊ की डब को देखेंगे, कोई यही रहा आगे शहर के प्रशासन वाले। लेकिन दबंगताई कोई नहीं दिखा रहा है यहाँ, झूठ है। दबंग वो है जिनने मंदिर खरीदा, दबंग वो है जोन सा बोल रहा है उस वीडियो में, जांच करो उसकी। कचरा नंबर 528 शिवाला मंदिर उनने खरीदा, आज भी मुकदमा बिछा दी ना, और डीएम साहब कस्टोडियन है उसमें फिलहाल मंदिर की भूमि में। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रही 2015 में कस्टोडियन बनाई डीएम साहब को। तो भाई हम दबंग ना बताओ, हमारे लारा पंगा लेना चाह रहा, हमारे लारा तो ले लो, इसे गाँव खेलाना ना ले, गाँव को बिठाना चाह रहा है, गाँव खेलाना बिठा। ठीक होगा।